हाय एवरीवन, दिस इज़ रिशु एंड यू आर वाचिंग जीके वाले की पाठशाला। तो आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के भूगोल सीरीज पार्ट थर्ड में राजस्थान की मृदा, जो कि भूगोल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं गारंटी देता हूँ कि इस क्लास के बाद आपको कहीं भी मृदा की दूसरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के उपजाऊपन को किस में नापते हैं? तो मिट्टी के उपजाऊपन को हम पीएच में नापते हैं, और जो एक उपजाऊ मिट्टी होती है उसका पीएच होता है 7। तो आजकल कहीं की क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर पीएच किसी का 7 से ऊपर होगा तो उसको को क्या बोलेंगे, पीएच कम होगा 7 से तो उसको क्या बोलेंगे? तो पीएच अगर 7 से कम है किसी मिट्टी का तो वो हो गया अम्लीय मिट्टी, और जिसका पीएच 7 से ज़्यादा है तो वो हो गया क्षारीय मिट्टी। तो जैसे अगर है ना, जैसे ए है अम्लीय, तो ए 7 से कम, मतलब पहला वर्ड है ए, तो ए हो गया 7 से कम वाला। ऐसे करके याद कर सकते हैं। 6 बाद में आता है तो 7 से बाद, ठीक है। अगर किसी मिट्टी में अगर क्षारीयपन ज़्यादा है या फिर अम्लीयपन ज़्यादा है तो उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में। जैसे क्षारीय मिट्टी का उपचार क्या है? तो क्षारीय, जैसे हम किसी भी सब्जी में नमक ज़्यादा हो तो क्या करते हैं, उसमें कुछ फीकापन डालते हैं, कुछ चीज़ फीकी डालते हैं। तो वैसे ही जिप्सम डाला जाता है क्षारीय मिट्टी का उपचार करने के लिए। नेक्स्ट है, अम्लीय मिट्टी का उपचार क्या है? तो चूना फॉस्फेट या फिर जस्ते का चूर्ण अम्लीय मिट्टी का उपचार है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है और पूछ भी लेंगे आगे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं मृदा की समस्याएं। तो मृदा की समस्या 2 प्रकार की होती है मेनली, एक तो अपर्दन और एक क्षारीय और लवणीय वाला। तो क्षारीय और लवणीय तो हमें पता चल गया क्या सिस्टम है इसका। अब अपर्दन की बात करते हैं। अपर्दन क्या क्या होता है? मिट्टी का एक स्थान से कटकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाना ही अपर्दन कहलाता है। तो इसका कितने टाइप्स के होते हैं? तो 3 टाइप का होता है अपर्दन मेनली। वायु अपर्दन, तो वायु अपर्दन जैसे कि वायु के द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसको वायु अपर्दन। जल अपर्दन मतलब जल के माध्यम से कोई मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कट के चली जाती है, उसको जल अपर्दन। तो जैसे वायु अपर्दन यह है मेनली जैसलमेर में होता है, क्योंकि जैसलमेर के यहाँ धूल भरी आंधियाँ चलती हैं तो टीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। इसका उपाय एक ही उपाय है, वृक्षारोपण। क्योंकि वृक्षारोपण से वृक्ष क्या करते हैं, जड़ मिट्टी की जड़, उनकी जड़ होती हैं, वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। तो इसका उपाय बबूर और खेजड़ी के वृक्ष है मेनली। नेक्स्ट है जल अपर्दन। जल अपर्दन मेनली चंबल नदी और हाड़ौती के पठार के आसपास होता है, क्योंकि चंबल नदी के जो पानी है वो जो मिट्टी को काट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा ले जाता है। और हाड़ौती के पठार के आसपास भी जल अपर्दन काफ़ी है। चादरी अपर्दन। चादरी अपर्दन क्या होता है? जैसे पहाड़ी के ऊपर से कोई मिट्टी बह के नीचे की तरफ आ जाती है तो उसे चादरी अपर्दन कहते हैं। यह मेनली पर्वतीय क्षेत्रों में ही होता है, खास करके सिरोही और राजसमंद के इलाकों में, जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा हैं, जैसे अरावली का क्षेत्र हो गया उस साइड, ठीक है। एक होती है सेम समस्या। सेम समस्या क्या होती है? किसी किसी जगह पानी का ज़्यादा हो जाना सेम प्रॉब्लम कहलाता है। आप जब इधर चंबल नदी की साइड या फिर गंगानगर और हनुमानगढ़ की साइड जाओगे तो आप देखोगे उधर कि कई खेतों में पानी भरा ही रहता है, तो वो सेम समस्या से जूझ रहे हैं। यह उपजाऊपन को प्रभावित करता है। यह गंगानगर हनुमानगढ़ में जनरली होता है, उधर की साइड ही। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। भारत की कुल व्यर्थ भूमि का भारत में कितना % है? सॉरी, ये क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत का कुल व्यर्थ भूमि का राजस्थान में कितना % है? तो राजस्थान में 20% है, मिस्टेक से लिखा गया भारत। सूखा संभाव्य प्रोग्राम कब शुरू हुआ? ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 1974-75 में। मरु विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? ये 1977-78 में। अगर भूमि से उर्वरा की कमी हो जाए तो क्या होना चाहिए? ऊ से उपजाऊपन, उर्वरा से ऊ से उड़द। तो दाल हम उड़द की बोते हैं, जिससे कि उर्वरा की कमी हो जाती है तो वो वापस उपजाऊपन आ जाता है उड़द से। अपर्दन को, ये एक नोट लगा के आप लिख लीजिए, अपर्दन को रेंगती मृत्यु तथा क्षय रोग भी कहा जाता है। रेंगती मृत्यु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उपजाऊपन को एकदम ही ख़त्म कर देता है, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो इसलिए इसको रेंगती मृत्यु भी कहा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में
सर्वाधिक व्यर्थ भूमि कौन से जिले में पाई जाती है? ये जनरली आपको सबको ही पता होगा, जैसलमेर में पाई जाती है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहाँ से मृदा स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया था? तो इन्होंने किया था सूरतगढ़ से। ठीक है, राजस्थान में व्यर्थ भूमि एक नेक्स्ट है, भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? भूमि के क्षेत्र को खसरा कहते हैं। ठीक है, राजस्थान की कुबड़पट्टी कहाँ है? यह है नागौर और अजमेर में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में किस नदी का मृदा अपरदन सर्वाधिक है? तो चंबल नदी का मृदा अपरदन सर्वाधिक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार 8 प्रकार के, भारत में भी 8 प्रकार के हैं और राजस्थान में भी 8 प्रकार के। तो किस किस प्रकार से डिवाइड किया गया मृदा को? तो पहला है रेतीली, बलुई और मरुस्थली मृदा। ये क्या है? जो अरावली से ऊपर का भाग है, जनरली उसी इलाके में पाई जाती है, जैसे पश्चिमी राजस्थान हो गया, वहीं ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन और कार्बन की कमी होती है और कैल्शियम की इसमें अधिकता होती है, रेतीली और बलुई मृदा में। ठीक है, कैल्शियम की अधिकता। लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी को 2-3 और अन्य नाम भी है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, उसर, कल्लर, ये लवणीय मिट्टी के, क्षारीय भी हो गया, ये इसके अन्य नाम हैं। ये मेनली बाड़मेर और जालौर में पाई जाती है। भूरी बलुई मिट्टी, ये शेखावाटी में पाई जाती है, जोधपुर में, नागौर में और बीकानेर में। एक क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि भूरी बलुई मिट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो एक चूना फॉस्फेट की परत हो जाती है, परत पाई जाती है इसके अंदर नीचे की तरफ, तो ये हमें याद रख लेना है। पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है जनरली, जैसे दक्षिणी अरावली हो गया, सिरोही वाला हिस्सा हो गया, उदयपुर, उस साइड पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है 5 और प्रकार, काली मिट्टी। कैसे काली, कैसे कपास और कैसे कोटा। कोटा कहाँ पे है? हाड़ौती के पठार की साइड। तो ठीक है, हाड़ौती में कौन कौन से ज़िले आते हैं? हाड़ौती की साइड में बारां, बूंदी, कोटा और झालावाड़। तो कपास भी काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है और कोटा हम इससे याद कर सकते हैं। ठीक है, मिश्रित लाल काली मिट्टी, तो ये कहाँ पे है? ये उसी इलाके में है, तो काली के जस्ट बगल में मिश्रित लाल और काली मिट्टी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। तो ठीक है, इसमें कपास और मक्का, अगर ये लाल और काली दोनों है तो इसमें कपास और मक्का दोनों बोए जाएंगे। ये राजस्थान में नीचे की तरफ वाला जो इलाका है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर वाला, उस साइड ज़्यादा मिलती है। लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी को रेड लोम भी कहते हैं। ठीक है, ये उदयपुर और डूंगरपुर में मोस्टली पाई जाती है, बांसवाड़ा का भी कुछ हिस्सा इसमें कवर कर लेता है। इसमें लाल रंग जो पाया जाता है वो लो अंश की प्रधानता को दर्शाता है, इसमें लो अंश ज़्यादा पाया जाता है, तो उसका इसलिए रंग लाल है। ठीक है, नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी। ये भारत की भी सबसे उपजाऊ मिट्टी है और राजस्थान की भी सबसे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। चंबल क्षेत्र तथा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, इसको कछारी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, चूना, अम्ल और फॉस्फोरिक की इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, एक RS में क्वेश्चन आया हुआ है, भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो भूरी, अगर बलुई मिट्टी की बात हो तो वो तो शेखावाटी, जोधपुर, उस वाले इलाके में पाई जाती है, लेकिन अगर भूरी मिट्टी का पूछा जाए तो भूरी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार है। अगर उसको पानी दिया जाएगा तो जलोढ़ मिट्टी भूरी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो भूरी मिट्टी पाई जाती है बनास क्षेत्र में। ये मैंने क्वेश्चन भी डाल दिया, भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बनास क्षेत्र में। लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, टोंक और अजमेर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में कौन सी मृदा का सर्वाधिक विस्तार है? तो राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान राज्य की सबसे उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा। ठीक है, ये सबसे उपजाऊ मानी जाती है। हाड़ौती पठार की मृदा कौन सी है? हाड़ौती पठार की काली भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में मध्य काली ज़्यादातर पाया जाता है, तो हाड़ौती पठार की मृदा मध्य काली है। ठीक है, कपास के लिए उपयुक्त मृदा है काली, मध्यम काली भी बोल सकते हैं, लेकिन कपास के लिए काली मृदा सबसे फेवरेट मानी जाती है। भारत में सर्वाधिक मृदा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक मृदा कौन सी पाई जाती है? तो वो है जलोढ़ मृदा। ठीक है, 45% जलोढ़ मृदा पाई जाती है भारत में। ठीक है, लेकिन मृदा के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मृदा का नवीन वर्गीकरण भी किया गया है। ठीक है, जैसे एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फिसाइल्स, ऐसे करके किया गया है। तो इसको हम डायरेक्टली याद कर लेंगे। एरिडोसोल्स जो है वो शुष्क मिट्टी है। ठीक है, वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि एरिडोसोल्स कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में।
एंटीसोल्स पीली भूरी मिट्टी को कहते हैं एंटीसोल्स, ये भी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। एल्फीसाइल्स ये जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, ठीक है, ये पाई जाती है जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में, ठीक है। इंसेप्टी सॉइल्स ये आर्द्र मिट्टी यह सिरोही, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। वर्ती सॉइल्स काली मिट्टी इसको बोलते हैं और ये भीलवाड़ा, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। वर्ती सॉइल्स को काली मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। वर्ती सॉइल्स जैसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में, वर्ती सॉइल्स कौन से ज़िले में पाई जाती है? तो जालोर, बारा, टोंक और प्रतापगढ़। तो बारा इसका सही उत्तर है क्योंकि ये हाड़ौती प्रदेश में पड़ता है बारा, ठीक है। नेक्स्ट है एरिडोसोल्स का सर्वाधिक प्रधान क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान। दोस्तों इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत ही कम है, तो आप इसको वीडियो को अगर अच्छे से करेंगे तो एग्जाम्स में लगभग मृदा के आपके राजस्थान की मृदा के सारे क्वेश्चन ठीक होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।